एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जून फ्लावर। और आज की वीडियो हमारी क्वेश्चन आंसर राउंड की वीडियो है, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, जिन भी चीज़ों को लेके फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, वो सारे कन्फ्यूजन्स, आपके सवाल और मेरे जवाब इस वीडियो में हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो जो सबसे पहला सवाल है और जो लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, वो ये है कि फैब्रिक पेंटिंग के लिए हमें कौन सा कलर यूज़ करना है। तो क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया है कि फैब्रिक पेंटिंग के लिए हमें कौन सा कलर यूज़ करना है, फैब्रिक पेंटिंग के लिए हम फैब्रिक कलर्स यूज़ करेंगे। आप एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी साड़ी, दुपट्टा या कपड़े के ऊपर अगर पेंटिंग कर रही हूँ तो मैं दो तरह के कलर्स यूज़ करती हूँ। पहला है फैब्रिक कलर, दूसरा है एक्रेलिक कलर। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहती, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा यूज़ करके वो है फेविक्रिल का फैब्रिक कलर और फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर। ये दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम या विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। आप बस मार्केट जाएं, इजीली अवेलेबल है। आपकी नियरेस्ट शॉप, कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आप जाएंगे, आप उनको बोलिए भैया हमें फैब्रिक कलर्स चाहिए या हमें एक्रेलिक कलर्स चाहिए फेविक्रिल के, तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो आप ब्रशेस यूज़ करते हैं, वो ब्रशेस कौन से यूज़ कर रहे हैं। ब्रशेस बहुत सारे मार्केट में हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली जो यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ मॉप ब्रशेस। वो मॉप ब्रशेस क्या होते हैं वो भी इजीली आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे पिक्चर कहीं डाल दूँ और आप देख सकते हैं कि वो क्या है। उसको इजीली जो मुझे लगता है कि इजी है वो ये है कि ब्रशेस काफ़ी थिक है, तो जब आप उसमें कलर लेते हैं या आप उसमें पेंटिंग करना शुरू करते हैं तो काफ़ी देर तक रहता है, फ्री फ्लो में आपका ब्रश चलता है, तो बहुत इजीली फटाफट से आपकी पेंटिंग होती है। अदरवाइज़ वो बार बार आप उसको कलर में डिप करेंगे और फिर करेंगे, फिर कलर में डिप करेंगे, वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आप नॉर्मल ब्रश की जगह मॉप ब्रश यूज़ करेंगे तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके पेंटिंग करना साड़ी पे, कपड़े पे बहुत ही इजी हो गया है और बहुत जल्दी हो गया, फटाफट। तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि वो भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं। किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। बट दीज ब्रशेज़ आर मॉप ब्रशेज़। ओके, अगला सवाल जो है वो हमारा ये है कि हमें एक्रिलिक कलर यूज़ करना है या फेविक्रिल कलर यूज़ करना है, फैब्रिक कलर। तो उसमें हमने मीडियम यूज़ करना है कि पानी यूज़ करना है। आप चाहे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं या आप फैब्रिक कलर यूज़ कर रहे हैं फेविक्रिल का, उसमें पहले होता था कि आप मीडियम यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट कलर्स आ रहे हैं, जो मार्केट में आजकल आपको मिल रहे हैं, आप उसके पीछे अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो इंस्ट्रक्शंस पे क्लियरली लिखा है कि आपको मीडियम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सिर्फ पानी ऐड करेंगे, अपने हिसाब से आपको कितना मोटा कलर चाहिए या कितना पतला कलर चाहिए, उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ पानी ऐड करके। सो यू नीड टू ऐड ओनली वाटर, नथिंग एल्स, और आप इजीली अपनी पेंटिंग कर सकते हैं। अगला सवाल कि जब हम पेंटिंग कर रहे हैं तो जो हमारा फैब्रिक है वो बहुत थिक या कड़ा कड़ा लग रहा है, ऐसा क्यों? जो आपका फैब्रिक है, अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे, बहुत बार बार या बहुत थिक कलर, मोटा कलर आप उस पर अप्लाई करेंगे, तो सूखने के बाद वो बहुत कड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट शायद आपको उसमें क्रैक्स के निशान भी आएंगे। तो उसके लिए ही मैं आपको बोल रही हूँ, पहले आप एक पैच टेस्ट कर लें। यानी जब आप साड़ी यूज़ करते हैं तो जहाँ से आप साड़ी बांधना शुरू करते हैं वहाँ ऊपर वाली साइड, वो वैसे भी आप अंदर टक इन करते हैं, वहाँ छोटा सा पैच आप लगा के ब्रश यूज़ करके देखें कि ये मेरा कलर ठीक है या नहीं, कितना मैंने पानी डाला है, क्या पानी की कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं। अगर आपको लग रहा है
कि जो उसमें हमने ऐड किया है पानी वो अभी भी थिक कलर लग रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के उसको ब्रश को एक चला के देखें। लेकिन बहुत पानी अगर आप डालेंगे तो जैसे ही आप ब्रश कपड़े पे लगाएंगे वो एकदम ब्लीड कर जाएगा, यानी एकदम फैल जाएगा, और हमें वो नहीं चाहिए। इसीलिए वन गो में पानी नहीं डालना है आपको, थोड़ा 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 पानी ऐड करते जाएं और चेक करते जाएं कि किस कंसिस्टेंसी में आपका बहुत ही फ्री फ्लो चल रहा है, बहुत इजीली आप पेंटिंग कर पा रहे हैं। जो अगला सवाल है वो ये है कि फैब्रिक कौन सा यूज़ करें। तो फैब्रिक आपकी मर्ज़ी, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, कौन सा फैब्रिक आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप साड़ी बनाना चाह रहे हैं तो आप कॉटन पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप जॉर्जेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेप भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेन्जा भी यूज़ करते हैं। आप इन पे आसानी से आप कलर या पेंटिंग कर सकते हैं। सिल्क जो फैब्रिक है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिल्क पे जैसे ही आप कलर डालेंगे वो एकदम से फैल जाता है, तो वो मैं भी अवॉइड करती हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत ही टीडियस लगता है एंड आई हैव नॉट ट्राइड येट, एंड मेरी अभी इच्छा भी नहीं है कि मैं सिल्क पे ट्राई करूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं इंडिया में वहाँ 12 महीने में सिर्फ 2 महीने हैं जहाँ ठंड होती है, और सिल्क हम सिर्फ सर्दियों में ही पहनते हैं। तो बाकी जो हमारे 10 महीने हैं, उन 10 महीने में जो हम फैब्रिक यूज़ करते हैं मैं उन्हीं को पेंट करती हूँ जनरली। तो वो हमारा जॉर्जेट हो गया, वो हमारा क्रेप हो गया, वो हमारा ऑर्गेन्जा हो गया। इन पे मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, और ये वाले फैब्रिक आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे, किसी भी फैब्रिक स्टोर पे। ओके, एक और जो बार बार मन में सवाल आता है वो ये है कि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हम कहाँ से लें या कैसे पता करें। तो आप खुद से मार्केट जब जाएंगे आप उनको बोलेंगे भैया हमें ऑर्गेन्जा दिखाइए। जब वो ऑर्गेन्जा दिखाते हैं तो वो इतनी वैरायटी आपके सामने रख देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे कौन सा वाला ऑर्गेन्जा लेना है। तो उसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि आप टच करें, फील करें, आपको कैसा लग रहा है। हो सकता है तो आप डाल के देखें, क्योंकि ऑर्गेन्जा बहुत बारीक यानी सी थ्रू भी है और धीरे धीरे वो थिक भी है। जैसे उसमें आता है कि सैटिन ऑर्गेन्जा या सिल्क ऑर्गेन्जा और मे बी विस्कोस ऑर्गेन्जा, बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सिर्फ ये बोलें कि हमें ऑर्गेन्जा दिखाएं, फैब्रिक हमें साड़ी बनानी है। तो उस साड़ी बनाने के लिए वो खुद ही आपको जो दिखाएंगे वो थोड़ा सा थिक होगा फैब्रिक, वो सी थ्रू नहीं होगा। जनरली जो प्योर में आप देखेंगे कि हमें प्योर ऑर्गेन्जा चाहिए तो वो प्योर में बहुत ही सी थ्रू फैब्रिक होगा ऑर्गेन्जा का, जो जनरली हम दुपट्टों में यूज़ करते हैं, या आप सूट बना रहे हैं तो भी चल जाएगा बिकॉज़ उसके नीचे लाइनिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप साड़ी बना रहे हैं तो प्योर या बहुत ही शियर, बहुत ही पतला ऑर्गेन्जा नहीं ख़रीदें मार्केट से। थोड़ा सा आप चेक करें, और मैं जनरली ऐसे लेती हूँ कि मैं जो भी फैब्रिक ले रही हूँ मैं उसको पहले डाल के देखती हूँ कि मुझे कैसा फ़ील आ रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। मैं कभी ये सोच के नहीं लगती कि ये मुझे दूसरों के लिए फैब्रिक तैयार करना है या ये मुझे सेल करना है तो मैं कोई भी फैब्रिक ले लूँ। नहीं, आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मुझ पे कैसा लग रहा है और मुझे कैसा फ़ील आ रहा है उसको टच करके। तो आप फैब्रिक को हाथ लगा के ज़रूर देखें, फ़ील करें कि कैसा लग रहा है, और फिर ख़रीदें आप उसको मार्केट से। ऑर्गेन्जा की प्रॉब्लम आई होप मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है। बाकी रहा कि और कौन सा, फिर आता है हमारा फैब्रिक जॉर्जेट। जॉर्जेट में भी आपके पास बहुत वैरायटी है, सेमी से लेके प्योर तक। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो वाला फैब्रिक ले सकते हैं। जॉर्जेट में कुछ जॉर्जेट ऐसा होता है कि जिसके ऊपर आप जब ब्रश चलाते हैं तो एकदम से कलर नहीं आता। मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो है कि बार बार आप अप्लाई करे जा रहे हैं और तब जाके आप उस पर कलर कर पाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत जो रफ़ जॉर्जेट होता है, खुरदुरा, उसके ऊपर करने में मैंने थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी लगी है। आप खुद से ट्राई करके देखें। जनरली कोशिश करें जो आप जॉर्जेट ले रहे हैं वो थोड़ा स्मूथ फैब्रिक हो, तो जब आप उस पर ब्रश चलाएंगे वो भी बहुत ही स्मूथली चलेगा और बहुत ही इजीली आप उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। ओके, जॉर्जेट भी हमने कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट फैब्रिक है वो मेरा पसंदीदा है, मुझे बहुत पसंद है, वो है क्रेप।
क्रेप बहुत सारा मार्केट में आता है, और क्रेप एक ऐसा फैब्रिक है जो आप 12 महीने पहन सकते हैं, चाहे वो सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बरसात है। इंडिया जैसी जगह वही एक फैब्रिक है जो आप 12 महीने पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जनरली हम सर्दियों में सिल्क पहनते हैं और गर्मियों में हम बाकी फैब्रिक पहनते हैं जो लाइट होते हैं। लेकिन क्रेप जब भी आप मार्केट में जाएंगे आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। उसमें एक शाइन आपको दिखाई देगी, एक जैसे बहुत लेडीज़ कॉन्शियस होती हैं कि हम ओवरवेट हैं, तो जब हम साड़ी पहनते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे ऑर्गेन्जा पहनने के लिए आपको सोचना पड़ता है, बिकॉज इट्स वेरी लाइट फैब्रिक, थोड़ा सा खिला खिला उड़ा उड़ा लगता है। तो जो लेडीज़ बहुत ही पेटीट हैं, पतली हैं, उनको बिना सोचे आराम से, आई थिंक डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट गो एंड बाय ऑर्गेन्जा। आप इजीली ख़रीद सकते हैं, आप पहनेंगे तो आप बहुत उसमें अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आप वेट कॉन्शियस हैं कि मुझ पे अच्छा लगेगा या शायद नहीं लगेगा, मुझे कौन सा फैब्रिक लेना चाहिए, तो उसके लिए अगेन क्रेप इज़ द आंसर। बिना सोचे आप मार्केट जाएं, क्रेप लें। क्रेप में भी बहुत वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी, सेमी से लेके आपको प्योर तक मिलेगा। आपके बजट में जो फिट होता है आप वो ले सकते हैं। जो मुझे एक दो चीज़ें मैंने फ़ील करी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ जो क्रेप है वो सैटिन टाइप आता है मार्केट में, आई थिंक उसको विस्कॉस क्रेप बोलते हैं। वो मुझे नहीं पसंद, बिकॉज़ वो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लगता है और वो देखते ही लगता है कि ओके इट्स नॉट लुकिंग गुड। या पेंट करके तो अच्छा लगेगा, नो डाउट, मगर अगर आप सैटिन के शौकीन हैं तो येस, आप यू कैन गो अहेड, जस्ट बाय दैट। मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि क्रेप हल्का सा आपको जब आप टच करोगे तो उसमें थोड़ा सा ना खुरदुरा दिखाई देगा, जैसे जॉर्जेट होता है, तो कुछ कुछ जॉर्जेट की तरह, लेकिन जॉर्जेट काफ़ी सी थ्रू हो जाता है, क्रेप सी थ्रू नहीं है। तो पहली चीज़, अगर आप वेट कॉन्शियस हैं या आप नहीं दिखाना चाहते कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा आर पार दिख रहा है या पारदर्शी है, तो यू कैन गो फॉर क्रेप, आप इजीली ले सकते हैं। दूसरा जो रीज़न मुझे क्रेप का लगता है, ओवरवेट है या आपको लगता है कि मुझ पे पता नहीं साड़ी अच्छी लगेगी या नहीं, तो क्रेप बिंदास लीजिए, क्योंकि क्रेप पहनने के बाद आप कि जो साड़ी का फ़्लो है वो इस तरह गिरा हुआ आता है, जैसे गिरी हुई साड़ी, तो इट लुक्स वेरी नाइस। आपकी इनफैक्ट उसमें फ़िगर बहुत अच्छी आती है, एंड यू विल लुक टॉल, स्लिम एंड टॉल इन क्रेप। तो क्रेप लेने के लिए भी बजट आप देखें, जो आपको पसंद आता है आप वो ले सकते हैं और इजीली उस पर पेंट कर सकते हैं। क्रेप में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए आपका कलर, क्योंकि अगर कलर पतला हुआ तो जैसे ही आप ब्रश चलाएंगे तो वो एकदम फैल जाएगा। तो अगेन पैच टेस्ट करना है। मैं बार बार आपको यही बोलूँगी, जब भी आप साड़ी शुरू कर रहे हैं पेंट करने के लिए, तो जहाँ आप साड़ी बांधते हैं, जहाँ से आप शुरू करते हैं, वो कहीं नहीं दिखाई देता हिस्सा, वो हिस्सा अंदर आप डाल लेते हैं, तो आप वहाँ छोटा सा पैच टेस्ट करके देख सकते हैं कि ब्लीड तो नहीं कर रहा है कलर, या बहुत थिक तो नहीं है कि मेरा ब्रश ही नहीं चल रहा है। पहला जो रूल एक आएगा कि मेरा कलर बहुत थिक है या बहुत लाइट है, वो यही है। थिक होगा तो जैसे आप ब्रश चलाएंगे आपका ब्रश नहीं चलेगा कपड़े के ऊपर, तो आप ज़रा सा करेंगे फिर आपको लगेगा कलर ख़त्म, फिर आप लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका कलर बहुत ज़्यादा थिक है, उसको प्लीज़ डाइल्यूट कीजिए। दूसरा जो है, अगर आपको लगता है कि बस डालते ही वो रखते ही एकदम से फैल गया है कलर, तो अगेन इट शोज़ कि आपका कलर बहुत ज़्यादा पानी है, उसमें पानी नहीं डालना है इतना, उसको प्लीज़ इसीलिए पानी धीरे 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 करके आप ऐड कीजिए, और फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके पेंटिंग करने का जो मज़ा है वो दुगना हो गया है। ओके, ये वाला जो सवाल है वो जनरली जो मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप साड़ी बनाने के लिए फ्रेम कैसे बना सकते हैं घर पे बजट में इजीली, वो वीडियो आई थिंक आपको समझ आई नहीं आई, लेकिन बहुत लोगों ने सवाल पूछा है हम कितना बड़ा बनाएं, कितना छोटा बनाएं। देखिए, मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि
जो आपने फ्रेम बनाना है वो आपको अपने हिसाब से बनाना है। आपका घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना एरिया है जिसमें आप वो फ्रेम रख सकते हैं। मेरे पास एक अपना कमरा है, एक स्टूडियो है, मैंने उस स्टूडियो के हिसाब से बनाया है। तो आप 6 फीट लंबा तो फ्रेम नहीं बना सकते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको पेंट करना। अगर आपका बड़ा एरिया है इतना तो वेल एंड गुड, आप इजीली सीधे 6 फुट का बना सकते हैं, क्योंकि आपने साड़ी उसमें लगाई और आप फटाफट करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेस का इशू है और आपको लगता है कि इतना बड़ा मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप मेरी तरह जो मैंने आइडिया अपनाया है आप वो कर सकते हैं। मेरा जो फ्रेम है वो जनरली मैंने साड़ी का जो हमारा हाफ़ होता है, मैंने उसको हाफ़ कर रखा है। तो मैं हाफ़ साड़ी एक बार में पेंट करती हूँ, जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको चेंज करके फिर हाफ़ जो साड़ी है मैं उसको लगाती हूँ और मेरी साड़ी कंप्लीट होती है। 1 गो में नहीं, मैं 2 बार में साड़ी अपनी कंप्लीट करती हूँ। एक और है, कई बार मेरा मन होता है कि मुझे इस कमरे में नहीं करना, मुझे किसी और कमरे में करना है, तो मैं वो डिसमेंटल कर देती हूँ, क्योंकि वो निकल जाता है सब कुछ। आप आराम से उसको निकालें और वो जस्ट आपका हाफ़ का भी हाफ़ हो जाता है। तो जब मैं दुपट्टा कर रही हूँ या बारीक काम कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल उसको फ्रेम को छोटा बना देती हूँ, स्क्वायरिश बन जाता है वो। और फिर मैं उसको कहीं भी किसी भी रूम में फ़िट करके मैं सामने टीवी चलाती रहती हूँ और अपना पेंटिंग करती रहती हूँ। तो मैंने जो आपको फ्रेम बताया है वो यही बताया है। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है। मुझे पीवीसी पाइप बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ इट इज़ लाइट इन वेट, हल्का फुल्का है, कभी भी उठाया, कहीं भी आप ले गए, किसी भी रूम में आपने शिफ्ट कर दिया और आपका बन गया। अगर आपको लगता है कि आप किसी और मटेरियल का बनाना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप प्लीज़ मुझे भी आइडिया दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपने कैसे बनाया और आपका आइडिया कैसा रहा, क्योंकि मुझे यही सबसे इजी लगा और मैं इसी फ्रेम पे अपनी सारी पेंटिंग्स करती हूँ। मैंने कोई भी पेंटिंग अभी तक ऐसे नहीं की है जिसको हम वो वुडन जो आपके सर्कुलर बॉर्डर्स मार्केट में मिलते हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए, उसमें लगा के, क्योंकि वो मुझे लगता है साड़ी पेंट करने के लिए इट इज़ सो लेंदी प्रोसेस। आप धीरे धीरे सिर्फ इतना सा बनाएंगे, फिर आप इतना बनाएंगे। लेकिन जब आप फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम में 1 गो में आपके फटाफट हाथ चलता है फ्री फ्लो में, और आपकी साड़ी जनरली मैं एक साड़ी बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगते हैं, तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शायद वो फ्रेम में छोटे छोटे फ्रेम बना के करूँगी तो मेरी साड़ी को बहुत टाइम लगेगा। मेरा नेचर बहुत पेशेंस वाला नहीं है कि मैं 1 हफ़्ते तक एक ही साड़ी पे बैठी हुई हूँ। मैं इतना पेशेंटली नहीं काम कर सकती, इसलिए मुझे ये वाला फ्रेम बहुत अच्छा लगा। आप फटाफट से बना सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। मैं भी ट्राई करके देखूँगी, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से इसी को ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मुझे ठीक लगा है, कंफर्टेबल है, बट आपका आइडिया अगर इससे ज़्यादा बेहतर हुआ तो मैं उसको ट्राई ज़रूर करूँगी। आई होप मेरी इस वीडियो में आपके ढेर सारे जो सवाल थे, जो मन में कन्फ्यूजन थे, उनका मैं आपको जवाब दे पाई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई चीज़ मुझसे छूट गई है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाई या नहीं बता पाई, आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मुझे फिर से सवाल पूछिएगा। मैं अगली वीडियो फिर से बनाऊंगी, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प रही होगी, मिली होगी। तो आप इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके एक बटन दबाने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। इट विल रियली हेल्प मी टू ग्रो। और आपके कोई भी है सवाल जिनमें आपको लगता है कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, या आपके क्या सवाल हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है
@JuneFlowerArt. Thanks for watching.